जो लोग बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं उन लोगों के लिए यह कथा है। बाबा, प्रणाम सबको करो पर निष्ठा कोई एक में रखो। जैसे वृक्ष हरो भरो है जाए जड़ में जल डालवे थे, वैसे ये सब देवता तृप्त है जाए नारायण की पूजा करवे थे। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं। बाबा, आज तक आप इंद्र की पूजा करते आए, पर एक बार मेरे कहे तो नारायण की पूजा करो। नारायण प्रसन्न है गयो तो इन सब देवताओं को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब वैसे ही उत्पन्न भय हैं। और वो नारायण कृपा करके हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। ब्रजवासी सब कहने लगे, बोले लाला तेरी बात मान के कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी हो, इंद्र नाराज है गयो तो? बोले इंद्र नाराज है गयो तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हो वो रक्षा करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी हूं, वही आपकी सबन की रक्षा करेंगे। डरवे की कहा बात है, जाकी शरण में जाओ, वाकी शरणागत का मतलब है पूर्ण समर्पण बंधु। फिर यही हमारे सब सुख दुख के हरता करता भरता है, बस ये भाव। ब्रजवासी बोले लाला, इंद्र की पूजा में जो लाभ हमको नहीं भयो वो लाभ हमको गिरिराज जी की पूजा में होगा, ये तू कैसे कह सके? ठाकुर जी बोले, आपने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले ना, कभी ना किए। बोले लेकिन हमारे गोवर्धननाथ निश्चित दर्शन देंगे, चलो। और सब ब्रजवासियों को संग लेकर के भगवान श्री गोवर्धननाथ को पूजवे जा रहे हैं। गोवर्धन की पूजा करने के लिए ठाकुर जी प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रजवासी 56 भोग सजा करके गोवर्धन पहुंचे। सबने जाकर के अपने अपने घर की सामग्री 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से गिरिराज जी को अभिषेक किया। और अभिषेक आदि करवे के पश्चात जैसे ही श्री गोवर्धननाथ प्रकट भये, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ठाकुर जी को देखते ही सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। बोले अरे लाला देख बा, इंद्र की पूजा करते करते बुड्ढे है, कभी दर्शन ना दिए माने, और देख तेरे देवता ने तो नेक में ही प्रकट है, 4 भुजा वाले गोवर्धननाथ। बोल गोवर्धननाथ की बंधु। भगवान ने यहां पर ब्रजवासियों को 3 कारणों से श्री गोवर्धन लेके गए। सबसे पहला कारण, पूजा उसकी करो जो भाग्य बदले। भाग्य बदले मतलब बंधु, हम सब अपने प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं पृथ्वी पर। हम सब अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई ना कोई सुख दुख कुछ ना कुछ हमारे जीवन में लगा ही रहेगा। परंतु जो भाग्य को सुधार करके भगवत सन्मुखता प्रदान करे, ऐसे देवता को पूछो, और वो केवल ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गणपति को मत पूजो, शंकर जी को मत पूजो, देवी को मत पूजो, सबको प्रणाम करो, लेकिन एक निष्ठा केवल एक में रखो। अब जितनी भी माताएं हैं सब मेरे लिए मां समान हैं, लेकिन मेरी जन्मदात्री मां वो तो मेरी सर्वस्व रहेगी ना, उसके स्थान पर थोड़ी कोई आ जाएगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, सब देवताओं को पूजो, पर निष्ठा केवल और केवल एक में रखो।